नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम दूध उत्पादन के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन का मतलब है कि आपकी आमदनी अच्छी होने वाली है और साथ ही साथ आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक रहते हैं और चाहते हैं कि वो जो भी प्रोटीन का सोर्स कंज्यूम करें वो काफ़ी स्वच्छ और सुरक्षित हो उनके लिए। तो हम इस विषय पर विस्तार तौर पर चर्चा करेंगे कि यदि आप गौ पालन कर रहे हैं, गायों का पालन कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार स्वच्छ दूध का उत्पादन कर पाएँ। इसके लिए आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप राम के पास और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ दूध जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। आज हमारा देश दूध उत्पादन के मामला में कई वर्षों से प्रथम स्थान पर है, परंतु गुणवत्ता के दृष्टिकोण से आज भी हम बहुत पीछे हैं दूध उत्पादन के मामला में। तो यह आज के परिवेश में यह आवश्यक है कि हम दूध उत्पादन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, ताकि गुणवत्ता अगर दूध की अच्छी होगी तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारा आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। तो इसके लिए कई कारण है जो हमारे स्वच्छ दूध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानें कि स्वच्छ दूध उत्पादन क्या होता है, स्वच्छ दूध क्या है। तो किसान बंधुओं, जब हम स्वस्थ पशु से दूध का उत्पादन स्वच्छ वातावरण में करते हैं, जिसमें कि कम से कम जीवाणु की संख्या होती है, धूल कण बाहरी कोई बाह्य पदार्थ का मिश्रण नहीं के बराबर हो, तो वह दूध जो है स्वच्छ दूध कहलाता है। स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे किया जाए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम सभी किसान बंधुओं को अमल करने की ज़रूरत होती है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जो कारक है कि सबसे पहले हमारा पशु स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ पशु से ही हमें स्वच्छ दूध की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि हम अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा पशु जो है बिल्कुल स्वस्थ हो, किसी तरह के संक्रामक बीमारी से या अन्य किसी प्रकार के बीमारी से वह ग्रस्त नहीं हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि सदैव हम उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मॉनिटरिंग करें उसके प्रतिदिन स्वास्थ्य पर। अगर कोई उसके व्यवहार में हम परिवर्तन देखते हैं तो तुरंत हम अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर उनसे उचित सलाह लें और उसके स्वास्थ्य के लिए विशेष ख्याल करें। स्वस्थ पशु को रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हम पशु चिकित्सक की सलाह से समय समय पर पशुओं को कृमिनाशक दवाइयों का सेवन करावें, जिससे कि उनके कृमि पेट के जो कीड़े होते हैं उनकी सफाया हो सके और जिससे हमारा पशु स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से हमें उनका टीकाकरण करना ज़रूरी है, ताकि हम पशुओं के विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियों से बचाव कर सकें। जैसे टीका के रूप में हम खुरपक्का मुंहपक्का रोग का बचाव कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम एचएस का जो गलघोटू रोग है, लंगड़ी रोग है और सबसे महत्वपूर्ण फार्म में ब्रुसेलोसिस रोग होता है, उससे बचाव के लिए हमें समय समय से पशुओं का टीकाकरण करना ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा पशुशाला जो है वह बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ का साफ़ सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। हमारे पशुशाला ऐसा होना चाहिए जिसमें पशुओं के लिए आरामदायक हो, वह ठंडा में उसको गर्मी का थोड़ा एहसास हो और गर्मी में ठंड महसूस हो, जिससे उनकी मन को तृप्ति मिले। और जब मन तृप्त रहेगा, वो आरामदायक अवस्था में पशु रहेंगे, तो दूध का उत्पादन बेहतर होगा, उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पशुशाला हैं उनका ध्यान रखें, उनके दीवार को हम पुचारा करके रखें, किसी तरह का उसमें इन्फेक्शन का चांस नहीं दें। कहीं दराज है दीवार में तो उसको हम लोग भर दें, उसको हम लोग चूना से साफ़ करके, चूना से पुचारा करके रखें, ताकि किसी तरह का कोई टिक्स माइट्स का इन्फेक्शन वहाँ पर
नहीं हो, जिससे कि हमारा पशु को इन्फेक्शन नहीं हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसकी अपने गौशाला का नियमित साफ-सफाई करें। गौशाला में एक गटर होता है जिसमें जो मल-मूत्र जो पशु का होता है उसके द्वारा सफाई किया जाता है, तो इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुशाला में हमारा पशु का आवास जो होना चाहिए वह बिल्कुल हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि पशु को स्वच्छ हवा मिल सके और पशु आराम से रह सके। तो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि हमारा पशुशाला बिल्कुल साफ-सुथरा होनी चाहिए। तीसरा ज़रूरी चीज़ है कि हमारा पशु के साथ-साथ जो दूहिया है वह बिल्कुल स्वस्थ हों, उनके जो कपड़ा पहने हुए हैं वह एक बिल्कुल साफ-सुथरा और होना चाहिए। उनके दूध दूहने के समय उनके सर पर उनका बाल जो है सर का वो अच्छे स्वच्छ कपड़ा से ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ दूहिया का जो हाथ है, उनके जो नख हैं उनको वो एकदम सही ढंग से एकदम काट करके रखना चाहिए, अन्यथा नख में गंदगी रहने से दूध दूहने के दौरान दूध दूषित होने की संभावना रहती है। जो दूध दूहने की तरीका है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दूध दूहने की कला भी जो है महत्वपूर्ण होती है स्वच्छ दूध उत्पादन में। दूध दूहने में जैसे 3 तरह का विधि होता है जिसको हम लोग दूहते हैं। एक तो होता है कि फुल हैंड मिल्किंग करते हैं, माने पूर्ण हस्त विधि द्वारा, यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसमें गाय को काफ़ी आराम पहुँचता है और वह दूध जो है बिल्कुल स्वच्छ होता है दूध, तो इसका ही व्यवहार करना चाहिए। चुटकी विधि भी है, लेकिन वो उसमें दूध जो है उसमें बहुत अच्छे ढंग से नहीं निकल पाता है उससे, और पशु को थनैला रोग वगैरह होने का चांस रहता है। तो ये सब आवश्यक चीज़ है स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए। इसके साथ-साथ दूध दूहने से पहले नियमित रूप से प्रतिदिन पशु को स्नान कराना चाहिए, और यह ध्यान रखना चाहिए कि पशु को अच्छी तरह से स्नान कराया जाए। उसका जो थन का एरिया है, उसका जो पिछला पोर्शन जो है उसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए, गोबर मिट्टी नहीं लगा होना चाहिए। इसके लिए स्वच्छ पानी से हम लोग उसको धोते हैं, ब्रश लगाते हैं ताकि किसी तरह का गंदगी वहाँ नहीं हो और कोई बाल टूटे नहीं उसके शरीर से धोने के समय, इसका भी ध्यान रखते हैं। इसके साथ-साथ हम थन को क्या करते हैं, धोने से पहले थन को अच्छी तरह से धोते हैं। जो लाल पोटाश की दवा आती है, लाल दवा जिसको कहते हैं पोटासियम परमैंगनेट, उसका घोल तैयार कर लेते हैं और उस घोल से दूहिया भी अपने हाथ को धोते हैं, और साथ-साथ उसको फिर थन को, गाय के थन को हम लोग धो लेते हैं अच्छे तरह से, ताकि इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं हो दूध में। तो ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हमारे दूहिया दूध दूहते हैं तो दूध का जो प्रथम धार, जो 2-3 धार जो आता है, उसको अलग बर्तन में पहले दूहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पहला दूसरा धार आता है उसमें जीवाणु की संख्या ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसीलिए उस दूध को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसको दूसरे बर्तन में रखते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर से सभी थन से उसका दूध को हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा दूध जो होगा वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूध निकालने के बाद जो उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश दूध जो होता है उसको 36-38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, इसलिए उसको हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा करने से ये तात्पर्य जो ये होता है कि उसमें उस दौरान जो है ना बैक्टीरिया का, जो दूध के में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रोलिफरेशन करने का समय नहीं मिल पाता है। दूध ठंडा हो जाने से उनका ग्रोथ रुक जाता है बैक्टीरिया का, और ज़्यादा संख्या में जीवाणु जो है नहीं पनप पाते हैं, जिसके चलते हमारा दूध की क्वालिटी सही रहती है। जितना जल्दी हो सके हम लोग उसका दूध का वितरण करें, या तो मिल्क सेंटर पर हम भेज दें जहाँ से वो पैकिंग होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उसको इस तरह से अगर हम सारी बातों को शुरू से लेकर के अंत तक अगर हम ध्यान देते हैं तो हम इस प्रकार से स्वच्छ दूध का उत्पादन कर पाएंगे। और जब स्वच्छ दूध का उत्पादन करेंगे तो उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, और जब गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो मार्केट में इसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा, दाम ज़्यादा मिलेगा, और दाम ज़्यादा मिलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्वच्छ दूध से जो बीमारियां दूध के जरिए, दूध जनित जो बीमारियां हैं फैलने का, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रुसेलोसिस है, स्कारलेट फीवर है, और टाइफाइड है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जो दूध के जरिए, कच्चे दूध से होने की संभावना अगर खाते हैं तो
फैलने की संभावना बनी रहती है। किसान बंधुओं, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है कि बर्तन जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं दूध उत्पादन के लिए, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। सबसे पहले उस बर्तन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो, उसमें ज़्यादा घुमावदार नहीं हो, चूड़ीदार नहीं हो, अन्यथा उसमें इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने का चांसेस रहता है। तो ऐसे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील बर्तन का उपयोग करें। दूध उसमें डालने से पूर्व या उसमें दूध दूहने से पूर्व बर्तन की साफ़ सफाई अच्छी से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें उसको ठंडा पानी से धोना चाहिए, उसके बाद उसको फिर गर्म पानी से धोना चाहिए, तब जा कर के फिर उसमें डिटर्जेंट डाल करके उसको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। फिर उसको साफ़ पानी से धो करके धूप में सुखा लेना चाहिए और जब अच्छी तरह से धूप में सूखा हुआ बर्तन हो, उसका ही उपयोग हम लोग दुहिया के द्वारा दूध के लिए उसमें कलेक्शन करना चाहिए। इससे हमारा दूध जो होगा वो बिल्कुल स्वच्छ होगा, उसमें उसकी शुद्धता बनी रहेगी, उसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी। किसान बंधुओं, जो ग्वाला हैं, जो दूध दूहने का कार्य करते हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है कि दूध दूहने के दौरान या दूध दूहने से पहले वो कोई तंबाकू का उपयोग नहीं करें, खैनी वगैरह नहीं खाएं, अन्यथा वो जब खाएंगे तो इधर-उधर थूकने का उनको मन करेगा और ये शुद्ध दूध के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए यह उनको सलाह दी जाती है कि उनको चाहिए कि दूध दूहने के समय किसी प्रकार का नशा नहीं करें और बिल्कुल मन उनका साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे कि वो उनका जो स्वच्छ दूध उत्पादन करने में वो बेहतर हो सकें और स्वच्छ दूध उत्पादन अच्छा से किया जा सके। तो किसान भाइयों, आपने जाना स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए क्या-क्या ज़रूरी कदम आपको उठाने हैं, कैसे गायों का ख्याल रखना है और दूध दोहते वक्त और दूध को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने तक आपको किन-किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है, जिससे आपकी आमदनी तो बढ़े ही, साथ ही साथ जो लोग उस दूध को कंज्यूम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।